तू छड्ड हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने तैनूं परेशान तो नहीं करदा कोई कहंदा तो नहीं कुछ परेशान तो कर दे दुखी बड़ी है मैं तू ना मेरा और जी नहीं लग रहा मेरे बच्चे तो फिर मुंडा बड़े परेशान आ सारा परिवार रोन डिया पिछे बच्चे तो फिर आना मेरे ख्याल हो कि अपने बच्चे नहीं जाना तेरा भरा के बच्चे पाले सी तेरा भरा रो रो अन्ना हो गया पिछे तेरी भरजाई कोई जाना फिर पता इस वक्त पिछले एक हफ्ते से मीडिया की जीनत बना हुआ है। मैंने उसके ऊपर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, तो खैर सीक्रेट क्या है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मैंने लीक किए हैं, जो कि एक स्कूप है जो मैंने उसको लीक किया है और मैंने बताया है, स्टोरी सामने लेके आई है। गुज़िश्ता रोज जो है वो आज 21 जनवरी 2026 है, 20 को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके ऊपर लीक किए हैं। स्टोरी जो पहले इसके ऊपर बात करें, वीर ज़ारा फिल्म के अलावा आपको याद होगा एक और फिल्म बनी थी बड़ी बहुत ज्यादा अभी हाल ही के अंदर चली है, ये द डिप्लोमेट स्टोरी है। ये डिप्लोमेट जो स्टोरी चली है जनाब, ये इसके ऊपर अगर आपको याद हो, और इसमें ये आप देखिए, ये स्टोरी जो है उज़्मा अहमद की स्टोरी है। और उज़्मा अहमद जो है वो मलेशिया के अंदर काम करती थी, और मलेशिया में जो काम कर रही थी, तो ये रियलिस्टिक स्टोरी थी। उज़्मा अहमद जो है ये मलेशिया के अंदर मिली थी, यहाँ पे पाकिस्तानी लड़के से, ताहिर अली उसका नाम था, पख्तून था वो, सोने मुंडे, आपको पता ही है पाकिस्तानी दुनिया के अंदर यहाँ पे पूछते फिरते हैं कि जी सबसे ज्यादा सोने मुंडे की तरह तो पाकिस्तान के अंदर तो होते ही हैं, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल वो भी ये इनका भी बच्चा था, उनको थैलेसीमिया था बच्चे को, और ताहिर अली ने कहा कि मैं इलाज भी कराऊंगा, तुम एक दफा आ जाओ। तो बड़ा रोमांटिक किस्म का सीन था, जिसके अंदर यहीं पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके पता चला जी इनका जबरदस्ती निकाह हो गया, और उसके बाद ने कहा कि अभी भूल जाओ बच्ची को भी भूल जाओ, और फिर वो इंडियन एम्बेसी चली गई थी, और फिर ये पूरी स्टोरी चली थी डिप्लोमेट, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। लेकिन अब आ जाते हैं लेटेस्ट सीन के ऊपर। लेटेस्ट सीन जो है यहाँ पे वो ये वीर ज़ारा टाइप सीन चल रहा है, लेकिन ये वीर ज़ारा के अंदर वो वीर प्रताप सिंह तो मत था, यहाँ पे उल्टा जो है वो बिल्कुल उल्टा हो गया सीन सारे का सारा। यहाँ पे ये सिख खातून है जो कि करतारपुर साहब के अंदर आई थी, और करतारपुर साहब में आई सिख पिलग्रिमेज के लिए। सरबजीत कौर इनका नाम है। सरबजीत कौर ने यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो शादी की, और शादी करने के बाद निकाह करवा लिया। यहाँ पे 48 साल उनकी उम्र है। ये जो इस वक्त उनके डेट ऑफ बर्थ आपको नजर आ रही है, उनके पासपोर्ट से पता चल रहा है 48 साल उनकी उम्र है। लेकिन 48 साल के हिसाब से जो यहाँ पे इनकी वीडियो अगर आप देखें इनके निकाह की, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगली क्या कहानी चली। लेकिन यहाँ आके इन्होंने निकाह कर लिया, और ये जो निकाह इन्होंने यहाँ पे किया, और निकाह करके ये मुसलमान भी हो गई, उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया। लेकिन उससे पहले रोला पूरा पड़ गया कि ये कहीं पे मिल ही नहीं रहे थे, और जब कहानी खुली तो पता चला कि यार ये तो इनका निकाह हो चुका है, और उन्होंने अपना नाम जो है वो सरबजीत कौर से चेंज करके जो नूर अहमद रख लिया। चाह रहे हो? हाँ जी, अपनी मर्जी ना होना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं नर्सन तय करदी हां ते काफी 9 साल तो जानदी हां ना। अच्छा, काइंड कर्टसी डिस्कवर पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी मैं मुसलमान अपनी मर्जी से होनी चाहती हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये वीडियो स्टेटमेंट भी दी, सारे का सारा मामला। और उसके बाद अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि सरबजीत कौर जो है ये खुद बहुत ही अमीर तरीन खातून है, और कहा जाता है कि 150 करोड़ इंडियन की तो कम से कम इनकी जमीन है। और यहाँ पे आईएसआई के जो है वो उन्होंने इनको पकड़ लिया आखिरकार, और उनसे अमरूद तोड़वाए जा रहे हैं, और अमरूद तोड़वा के इनको 500 रुपया जो है वो दिहाड़ी दी जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली 4 नवंबर 2025 को इन्होंने सिंगल एंट्री जो है वो पिलग्रिमेज वीजा के ऊपर आई थी, और गुरु नानक देव की जो बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। और खासतौर के ऊपर इस वीजा पे आप कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन ये वापसी पे 13 तारीख को वापस इनका जत्था चला गया, लेकिन ये वापस नहीं गई, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा जी हमें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ये जो रिपोर्ट चली है, बताया गया कि इन्होंने फोर्स इनको कन्वर्जन करवाई गई है बाकायदा तौर के ऊपर, और ये पाकिस्तानी नेशनल से इन्होंने शादी कर ली है, और अपना नाम नूर हुसैन रखा है। और पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये कहानी भी हो गई। निकाहनामा भी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, आप देख लीजिए, निकाहनामा है इसकी। नासिर हुसैन वल्द तुफैल साकन नई आबादी फरुखाबाद शेखुपुरा, इसके साथ इसकी शादी होगी। अब फरुखाबाद शेखुपुरा देख लो ब्याह हो गया, ठीक है। हूं ब्याह करने तो बाद समझ आई होगी कि जी ये कम की हो रही है, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा ये अमीर है हमारे जराये के मुताबिक। और जाहिर बात है यहाँ पे हालात, जिस तरह उज़्मा अहमद को यहाँ आके पता चला कि दूर के डोर सुहाने होते हैं, इसी तरह सरबजीत कौर को भी यहाँ आके पता चला कि जनाब ये तो कहानी कुछ और है। और पता ये चला कि जनाब बाकायदा तौर के ऊपर इनको जब लेवल बहुत ज्यादा रेज हो गया, तो 4 जनवरी 2026 को इनको एक आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ा, और एक सेफ हाउस के अंदर लाहौर के अंदर इनको रखा हुआ है। और इनको वापस जाने की तैयारियां, वापस जाना चाहती थी। वापस जाने के सिलसिले में ये एक ऑडियो कॉल भी इनकी लीक हुई। इनको जब पता चल गया कि जनाब क्या कहानी है, आटा दाल यहाँ पे किस भाव बिकता है, तो उज़्मा अहमद ने भी एक पूरी की पूरी स्ट्रगल थी उनकी, जो उनकी स्ट्रगल थी जिसके ऊपर डिप्लोमेट मूवी बनी, उसी तरह लगता है अगली मूवी जो है वो सरबजीत कौर के ऊपर बनने जा रही है। लेकिन सरबजीत कौर की जो ऑडियो हमारे पास पहुंची, लीक हुई, वो भी सुन लीजिए आप पहले। वो अपने मुबैना तौर के ऊपर एक्स हस्बैंड से बात कर रही हैं, और हरासमेंट की कंप्लेंट कर रही हैं, और कह रही है कि जी मैं बच्चों से अपने अलग हो गई हूँ, और कह रही है कि मैंने किसी किस्म की भी जो है वो कोई भी जासूसी नहीं की, मुझे आईएसआई ने पकड़ लिया है, और यहाँ अमरूद तोड़वाते हैं मुझसे 500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर लेके। जिस औरत की जमीनें 150 करोड़ रुपए की हैं, उससे अमरूद तोड़वाए जा रहे हैं जनाब यहाँ पे 500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर। और
ये उनकी क्या, मैं पहले जो डॉक्यूमेंट मैंने लीक किए हैं जो कि सबूत है कि जी इस तमाम जो एंग्विश है और ये जारी थी, लेकिन आईएसआई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के ऊपर इतना मजबूत आईएसआई का होल्ड है, आईएसआई पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस चला रही है और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर ऑफिसर की कोई भी औकात कुछ भी नहीं। अभी तो पहले फिर भी सिर्फ पीछे से करते थे, अब तो फॉरेन ऑफिस जो है वो पूरा आईएसआई और फौज चला रही है। और जाहिर बात है प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट्स हैं उनका वो बेचारे मूवी भी नहीं बनवा सकते डिप्लोमेट पाकिस्तानी, ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। सदीद की ऑडियो जो बाहर आई है पहले सुनिए फिर आगे चलते हैं। मैं तेन पता कि मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी है। मैं तंग परेशान ना करी, ना मैंने दुखी करी, ना मैंने मारी। नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, मैं तेरा घर ये अपने एक्स हस्बैंड से बात करिए कि मुझे वापस ले लो, मुझसे गलती हो गई है। और आगे सुनिए क्या कहती हैं। बनाया, मैं तेरी नहीं। बन के रही, मैं कोठियां मैंने बनाए देख ला। गुरु नानक दी सौं खाना वा 25 रुपए दी मैं मैं गुरु नानक वेह मैं गुरु नानक दी सौं खाना, मैं तेन कुछ भी नहीं कहूंगा। तू आजा, मैं भी आ चलिया उत्थे। अच्छा आ जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नु कबूल करो। मैं ते बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी होगी, छड्ड इन्हां नूं। मैं दस दूंगी, मैं धोखे नाल इंदी घर वाली लेके गई सी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? परेशान तो कर दे, दुखी बड़ी है मैं। ਤੂੰ ਨਾ मेरा जी नहीं लगता मेरे बच्चे तो फिर ਮੁੰਡਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ रो रो अन्ना हो गया पिछे, तेरी भरजाई। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਾਨ? ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਟੌਪਸ ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ये वो बात कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की मेरी जमीनें हैं, वो ये बताया जा रहा है, तो मुझे मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये उनके निकाह की जो है, जाहिर बात है कि इश्क का भूत जो है वो सर से उतरे तो फिर इस तरह ही होता है, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन ये मामला जो है ये काफी ज्यादा संगीन है, और ये मामला हमेशा यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वहां पे जो है वो आप देखते हैं कि लड़कियां उधर से इधर आ जाती हैं, और आने के बाद एक पूरा डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल जो है वो डिप्लोमेटिक रोज शुरू हो जाती है। और यहाँ पे बहरहाल ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है, एक औरत है वो आ गई है और जबरदस्ती आपने उसको, ठीक है वो अपनी मर्जी से, ये झूठ बोला जा रहा है कि जी उसकी वीडियो आपके सामने कि अपनी मर्जी से कबूल करी है इस्लाम, वो खुद कहती है हाँ जी मैं अपनी मर्जी से, तलाक हो गई और पहले मेरी तलाक हो चुकी है और मैं मर्जी से अपना निकाह कर रही हूँ, ठीक है ओके हो गया। लेकिन जब आपने देखा बंदा और जब आपको क्लियर हो गया कि यार ये क्या खाता है और क्या नहीं है, तो उसके बाद आपने कहा कि बस ठीक है अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो मजहब के अंदर भी आजादी है, अगर वो इस्लामी मजहब से भी देखें, अदरवाइज भी इलीगल यहाँ पे उनका स्टे, उनकी डिपोर्टेशन बनती है। लेकिन इनकी डिपोर्टेशन को लास्ट मिनट के ऊपर जो है वो कहा जाता है कि जी मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर के जो है वो रोक दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने रोक दिया। और उसके ऊपर जो हमने डॉक्यूमेंट रिलीज किया वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहा जा रहा है कि जनाब फ्रॉम पॉलिटिकल व्यू पॉइंट दिस मिनिस्ट्री इज ऑफ द व्यू दैट मिस सरबजीत कौर मे नॉट बी डिपोर्टेड। ये जो है वो बिलाल महमूद चौधरी ने, डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया और सार्क ने लिखा है। जाहिर बात है जो आईएसआई की तरफ से ऑर्डर आया है वो बिलाल ने, महमूद चौधरी साहब ने जो है वो लिख दिया है, नहीं तो बड़े काबिल अफसर हैं बिलाल महमूद चौधरी साहब। तो अब जो आईएसआई चला रही है फॉरेन ऑफिस भी, नहीं तो एक औरत को वापस करते हुए मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होना चाहिए, और इसको आप इतना बड़ा जो है वो इशू बना रहे हैं। लेकिन आप बना रहे हैं, आप एक और डिप्लोमेट मूवी के बाद अगली कोई कहानी नहीं खड़ा करना चाहते हैं, छोड़नी तो आपको है। आप देखो वो अभिनंदन जब आया था तो उसको तो अगले दिन ही जो है वो वापस कर दिया था, इमरान खान गवर्नमेंट थी और फौज ने भी कहा वापस करो, टांगे कांप रही थी, जो है वो कांपे टांग रही थी। अयाज सादक मौजूदा स्पीकर ने खुद बताया था, बाजवे के बारे में बताया था, और इमरान खान को जिच भी कर दिया था। इमरान खान ने कहा यार जाने दो ठीक है, उस बेचारी को क्यों यहाँ पे आपने रोका हुआ है? हमेशा यही ड्रामे आप लोगों ने फिल्में बनवानी होती हैं, बॉलीवुड का आप खर्चा चलवा रहे हैं, चलवाएं बहरहाल जो आपने खर्चा चलवाना है। लेकिन ये दूसरी तरफ जो कहानी है कि जी 500 रुपए दिहाड़ी पे अमरूद तोड़वाए जा रहे हैं और ठीक ठाक खाती पीते गिराने की औरत है, तो ये भी एक मेरे ख्याल में जो है वो ज्यादती है, ये जो की जा रही है, इस तरह नहीं करना चाहिए। उसने वापस तो जाना ही है, अच्छी यादों के साथ वापस जाने दें आप लोग, क्यों इस वक्त आप लोग ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन ये वीर ज़ारा सिर्फ फिल्में ही बनती हैं, असल में जो है वो वीर हमेशा जो है वो निकलता पाकिस्तानी है, जो लड़का पाकिस्तानी निकलता है और लड़की हिंदुस्तानी निकलती है। लेकिन केसेस हैं जहाँ पे अदरवाइज भी है। शहबाज शरीफ की बेटी की शादी जो है वो इंडियन जनरल के बेटे से मुबैना तौर के ऊपर हुई है, वो तफसीलात भी आपके सामने है, वो बेटी का क्या सीन है। शहबाज शरीफ साहब की बीवियां भी इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चलता किस बीवी से कौन सी बेटी है, ये भी नहीं समझ लगती ना, इतनी लंबी
लाया है और ये इमरान खान के ऊपर बातें करते हैं साले। एनीवे ये स्टोरी है जो मैं समझ रहा था कि बताना, एक ह्यूमन राइट्स एक एंगल है इसका, एक ह्यूमन राइट इशू है और मेरे ख्याल में तो वो आ गई है औरत और वो वापस जाना चाहती है तो उसको इज्जत के साथ उसके घर जाने दें। ये क्या आप लोग ड्रामे बनवा रहे हैं ISI वाले और मोहसिन नकवी जो डिक्टेटर का पेशाब बना बैठा हुआ है, ये क्या ड्रामे आप लोग बनवा रहे हो? क्यों आप फॉरेन ऑफिस से इस तरह के खत निकलवा रहे हो? जाहिर बात है फॉरेन ऑफिस का भी इस तरह का खत अपनी मर्जी के ऊपर तो नहीं निकाल सकता ना जी। और वो बात कह रहे हैं कि जनाब मिस सरबजीत कौर जो है वो मिसिंग हो गई थी, वाघा बॉर्डर से आई थी 4 नवंबर 2025 से पिलग्रिमेज वीजा के ऊपर आई थी और उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल से शादी कर ली है, तो पाकिस्तानी नेशनल उसको रोकना चाहता है। तो ये कहानी फिर शादी इलीगल है ना जी। शादी किस तरह आप रोक किस तरह सकते हैं? हाँ, उसको रिलीजियस इशू बना के मौलवियों का इशू बना दें तो मौलवियों का इशू, अगर आप पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं तो आप देख लें कि आप क्या इमेज जो है वो दुनिया को कन्वे करना चाहते हैं। ये भी आप देख लें क्योंकि ऑलरेडी इसको अभी तक तो इंडियन मीडिया ने उठाया हुआ है, अब इसको इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएगा और कल को इसकी फिल्में भी बनेगी। तो आप देख लें कि क्यों, किस किस्म की फिल्म में आप किस किस्म का रोल अदा करना चाहते हैं। बाकी आप फैसला करें, कमेंट्स के अंदर बताएं कि क्या सरबजीत कौर को जो है वो इज्जत के साथ वापस भिजवा देना चाहिए क्योंकि वो जाना चाहती हैं या नहीं। ये भी जो है वो दीनी मसला बन गया है।